सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप भी आर्मी अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, यहीं से आप सबकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दी जाएगी। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है और आप सभी को बताते चलना है क्लास आप सबको कैसी लग रही है। वे संसाधन जिनका बार बार उपयोग किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? जिनका बार बार उपयोग किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहलाते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, जिसे हम अक्षय ऊर्जा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जल प्रताप किस देश में है? तो ये हो जाएगा वेनेजुएला में। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेनेजुएला में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जहां ऊन ज़्यादा उत्पाद किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर चीन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर्द्र विषुवतीय जलवायु में ऊर्जा के मुख्य प्रकार क्या हैं? तो ये हो जाएगा धारणीय। ठीक है, धारणीय आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप भी आर्मी अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को लाइक करते चलिएगा। सारी क्लासें आप सबको इस चैनल के माध्यम से हमेशा दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भूमध्य सागर क्षेत्र को सर्वाधिक क्षेत्र के कारण पहचाना जाता है। तो ये हो जाएगा शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा चक्रवात कहाँ आते हैं? तो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा क्यों होता है? बताइए, समुद्र का पानी बारिश के पानी से ज़्यादा खारा पानी क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ मिट्टी से नमक लेकर समुद्र में डाल देती हैं, इसलिए होता है। ठीक है, आप सभी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, टाइफून चक्रवात कहाँ आता है? टाइफून एक चक्रवात है जो कि कहाँ आता है आपको बताना है। तो ये आता है अक्सर चीन और जापान के समुद्र में आते हैं। ठीक है, चीन और जापान के समुद्र में टाइफून चक्रवात आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? किस राज्य में पूरे साल वर्षा होती रहती है? तो ये हो जाएगा मासिनराम और चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुनिएगा। मालदीव के गंभीर वातावरण को अनिवार्य रूप से कम उपयोग के कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व, निरंतर मिट्टी का क्षरण, जल और वायु के बोला गया है औद्योगिक प्रदूषण के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट के संकेत क्या है? तो ये हो जाएगा तूफान। अगर वायुमंडल दबाव में अचानक गिरावट के संकेत हो जाएं तो इसे तूफान के कारण होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? बादल जो है वो वायुमंडल में क्यों तैरता है? तो ये हो जाएगा उनके कम घनत्व के कारण। उनके कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? नमी को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्लिंग साइक्लोमीटर। ठीक है, स्लिंग साइक्लोमीटर का उपयोग किया जाता है नमी को नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, संघनन का एक रूप जो दृश्यता को कम करता है और सांस लेने में समस्या का कारण बनता है। तो ये हो जाएगा धुआं और कोहरा। धुआं और कोहरा आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में धुआं आता है या फिर कोहरा आता है तो आपको इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। मतलब एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, चाहे धुआं हो जाए चाहे कोहरा हो जाए, आपको दोनों में से करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा तथा गहरा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा और गहरा पूछ रहा है विश्व का। ठीक है, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमनदीय बर्फ के रूप में संचित है? तो हो जाएगा 70%।
70% यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ग्लेशियरों का पिघलना समुद्र के बढ़ते स्तर से जुड़ी एक सामान्य घटना है। ठीक है, ग्लेशियर ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा ग्लेशियर ज़्यादातर पाए जाते हैं दक्षिणी ध्रुव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महासागर में नीतल जीव कहाँ पाए जाते हैं? अगर आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि महासागर में नीतल जीव कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको करके आना है समुद्र के तल पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? सबसे बड़ी बात क्या है कि इस 20 वाले नंबर वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 2 क्वेश्चन और 2 आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यहाँ पे पूछ रहा है विश्व की सबसे गहरी खाई। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? वो हो जाएगा मारियाना खाई। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को? तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा जो कि सामान्य विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हो जाएगा कांटोसोम। ठीक है, कांटोसोम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा शरीर को बीमारियों से बचाना। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि इंडियन आर्मी अग्निवीर में आपके जीके जीएस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने जीके करवा दिया, अभी ये जीएस चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में रक्त के अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो ये हो जाएगा वृक्क आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या होता? ध्यान दीजिएगा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर रिएक्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। डायनामो का क्या कार्य है? आपको बताना है डायनामो का क्या कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है, क्या उत्पादन एक में आ चुका है, तो आप सभी थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा था, डायनामो का कार्य क्या है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। पिचब्लेडी। ठीक है, पिचब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिविता तत्व प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी त्वचा में मेलेनोगोफोर। ठीक है, कारण असंख्यक रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज आप सभी का राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे बात करें तो आज की क्लासें हमारी यहीं तक थी। बाकी की पीडीएफ बहुत सारी लंबी है, मैं आपको आगे आने वाले दिनों में पूरा क्लास करा दूंगा। इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा हमेशा इसी तरह क्लास पाने के लिए। और अगर आप सभी आर्मी अग्निवीर तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप सभी चाहते हैं तो आपकी क्लासें यहाँ पे 1 घंटे भी करवाई जा सकती हैं। 22 अप्रैल से एग्जाम है, तैयारी बेहतरीन करिएगा, तभी सिलेक्शन आप सभी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं किसी नई क्लास से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।